इसको थोड़ा थोड़ा खुले दिमाग से समझिए। हम बाजार जाते हैं, कहीं बकरे का मांस बिक रहा होता है, कहीं अंडे बिक रहे होते हैं, मतलब अब बाजारों में कहीं सब्जी बिक रही होती है, कहीं इत्र बिक रहा होता है, कहीं अगरबत्ती। हमें लेना क्या है? अगर हमें अगरबत्ती लेनी है तो हम उस गली से गुजरते हुए जाएंगे, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि आगे इत्र की दुकान, मुझे इत्र लेना है। तो हम पूरी बाजार को बंद नहीं करवा देंगे कि मैं इत्र पसंद करता हूं तो पूरी बाजार में ताला लग जाना चाहिए तब मैं इत्र लेने जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, हमारा सब राष्ट्र है, विश्व है, सब अपने अपने स्वभाव में विचर रहे हैं। हम किसी को रोकेंगे नहीं। अगर हमारी ऐसी भी नौकरी होती है कि हमको वो आदेश करते हैं कि ऐसे से ऐसे, तो हम वो भी कर देंगे, पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम सेवन नहीं करेंगे। हम नौकर हैं, अगर सेवा कर रहे हैं तो हम वो सेवा भी कर रहे हैं। वो ईश्वर देख रहा है कि मैं एक नौकरी कर रहा हूं, मैं उससे प्रयोग नहीं कर रहा हूं। बहुत सुलझा हुआ भक्त का स्वरूप होता है। ये थोड़ी कि भक्त का स्वरूप तो ऐसे करके और सब घृणा करना नहीं। यार मित्रों के बीच में उसी टेबल में बैठे, वो अपना वो अपना वो अपना और हम अपने स्वरूप में। सच्चे भक्त का स्वरूप यही है। लंका में जहां राक्षसी प्रवृत्ति, वहां भी विष्णु जी ने भक्ति की ना। लंका निश्चर निकर निवासा, वहां हनुमान जी सोचते हैं यहाँ कहां सज्जन करवासा, यहाँ भगवान का भक्त कैसे हो सकता है जहां घोर तांडव तमोगुण राक्षसी प्रवृत्ति का। तो वो बात हमारे हृदय में बहुत जोर की लगी कि हमको अपना जीवन सुरक्षित रखना है और ऐसों के बीच में रहकर अगर हम भजन कर लिए तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं करेगा। हमें दोस्त दर्शन क्यों भाई? आप जा रहे हो इत्र खरीदने तो आपकी वो पसंद है और वो अपना वो खरीद रहा है, उसकी पसंद है। हम बाजार नहीं बंद करवा देंगे, सबकी पसंद मेरी ही पसंद होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम खस का पसंद करते हैं, कोई केवड़ा पसंद करता है वही। अब हम कैसे कह देंगे हमें दोस्त दर्शन हो रहा है, तुम केवड़ा क्यों ले रहे हो? क्योंकि खस मुझे पसंद है। ये तो हमें लगता है मूर्खता होगी, नहीं होगी। हाँ, अब हमारा कोई मित्र है और हमसे पूछे कि आपको क्या पसंद है, तो हम उनको बता सकते हैं कि ये जो आप करते हैं मेरी पसंद के खिलाफ, अगर आप मेरे दोस्त हो ये बंद कर दो यार, तब कह सकते हैं। नहीं तो नहीं, मैं उसकी रुचि में रुचि नहीं मिलाऊंगा, पर मैं उसकी नफरत और घृणा में नहीं करूंगा। जो साधुता है, जो भक्त है, वो ये शिक्षा देता है अंदर से कि ऐसा नहीं। सबके, कोई ऑफिस में है, कोई अपने, सब अपने अपने राग रंग में, जिनको प्रभु से मतलब ही नहीं है, भोगों से मतलब है। हम उनको प्रभु का उपदेश देंगे तो हमारा उपहास होगा। और हमारी अभी भक्ति उतनी जोर की है नहीं कि उपहास सुनकर हम अपनी निष्ठा में बने रहे। लगेगा मतलब क्या ऐसा ही है क्या? हम सत्य में चलते हैं तो दुख मिल रहा है, निंदा मिल रही है, अपमान है, देखो कैसे मौज मस्ती से रहे। हमें नहीं देख रहा। ये बाजार है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग भगवान लीलाएं। हमको नहीं करना गलत, किसी को रोकना भी नहीं है। अगर कोई, अब जैसे हम यहाँ आप हमारे पास आए, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आपसे पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप हम आपको सतमार्ग का उपदेश, ए भाई मांस मत खाना, शराब मत पीना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, क्योंकि आप आए हो इसीलिए। आप आए हो इसीलिए, कहीं ना कहीं आपका ये भाव है कि ये संत हैं, भगवान के भक्त हैं, इनके संग से हमारे जीवन का जो अशुभ है, जो गंदा भाव है, उसका परिवर्तन होगा। तो उसी भाव से हम प्रेरित होकर उपदेश करते हैं। गली चलते थोड़ी बोला जाता है। आप आए हैं, आरत अधिकारी जब पावे, बूढ़ो तत्व न साधु दुरावे। तो आपको बिल्कुल नफरत है, तुम सच्चे भक्त बनो। ऐसे विषयी पुरुषों के बीच में भी राधा 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 और सबसे हाथ मिलाओ, किसी से नफरत नहीं, पर अपने को बचा के निकल जाओ। ऐसे घर में रहते हुए विभीषण जी ने कभी मांस नहीं खाया था। ऐसे निशाचरों के बीच में रहते कभी कुमार्गामी कोई गंदी बात नहीं की थी। कितने बड़े महात्मा कि जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीव, कितना खतरा है? और ऐसे बीच में जिम दसनन मो जीव विचारी, ऐसी जगह भजन कर लिया तो बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त बनोगे यदि ऐसों के बीच में भजन कर लो। न तुम्हें प्रभावित होना है और न घृणा करना है। जो रही उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग।